हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकारी समितियों में आज हम लोग बात करेंगे 97वें संशोधन के कारण। 97वें संशोधन के कारण दोस्तों 97वें संविधान संशोधन द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को कानून में शामिल किए जाने के निम्न कारण हैं। पहला, पिछले वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान किया और इसका काफ़ी विकास हुआ। फिर भी यह सदस्यों के हितों की रक्षा करने तथा सहकारी समितियों के गठन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा। चुनावों की अनिश्चित काल तक स्थगित रखने तथा लंबे समय के नामजद पदाधिकारियों या प्रशासकों की ऐसी संस्थाओं को प्रभारी बने रहने के उदाहरण सामने आए हैं। ऐसा होना अपने सदस्यों के प्रति सहकारी समितियों की जवाबदेही को कम करता है। कई सहकारी समितियों के प्रबंधन में पेशेवर यानी प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाया जाने के कारण सेवाओं एवं उत्पादकता का बुरा असर पड़ा। सहकारी समितियों को सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलाने तथा समय पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से इसका चुनाव कराने की जरूरत है। ऐसे में देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने तथा सदस्यों एवं लोगों के हितों की रक्षा करने तथा अपनी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक तरीके तथा प्रोफेशनल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को नई ताकत देने के लिए मूलभूत सुधार की जरूरत थी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर पर हैं और इसी के अनुरूप राज्य विधानमंडलों में सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाए हैं। राज्य के कानूनों की सृजना में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करने एवं विकास के लाभ के समान वितरण के लिए आवश्यक माना गया। फिर भी पाया गया है कि सहकारी समितियों के संतोषजनक विस्तार के बावजूद इसके कामकाज की गुणवत्ता वांछित स्तर की नहीं रही। ऐसे में राज्यों की सहकारी समितियों के कानूनों में सुधार के लिए कई अवसरों पर एवं राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन के राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया। सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी दखल अंदाजी से मुक्त रखने तथा इसका स्वायत्त ढांचा एवं कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन की अत्यधिक जरूरत महसूस की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, प्रोफेशनल और स्वायत्त तरीके से एवं आर्थिक रूप से अच्छी तरह से काम करें, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। आवश्यक सुधार लाने के मकसद से सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर तरीके से काम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल करने के लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। ऐसी अपेक्षा की गई है कि प्रावधान न सिर्फ सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर कामकाज सुनिश्चित करेंगे बल्कि सदस्यों एवं दूसरे स्टेक होल्डरों के प्रति प्रबंधन के जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे तथा कानूनों के उल्लंघन पर रोक लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।